हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पौधों में मादा के गुण विकसित करने वाले किसी एक हार्मोन का नाम बताएं। तो बच्चों, यदि हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करते हैं, मुख्य अवधारणा, तो इसकी मुख्य अवधारणा होगी पौधों में स्त्रीत्व। पौधों में स्त्रीत्व, तो यहाँ पर इसका अर्थ है कि जो मादा के गुण होते हैं, तो जो पौधे होते हैं उनमें जो पुष्प होते हैं, ठीक है, जो पौधे होते हैं उनमें जो पुष्प होते हैं उनमें कुछ भाग होते हैं जिन्हें स्त्री केसर कहते हैं। जो पुष्प के अंदर होता है वह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। वह कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। तो जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, जो सबसे ऊपर वाला भाग है, इसे कहते हैं वार्तिका। वार्तिक भाग, ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं वर्तिका, और ये वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं, इस वाले भाग को कहते हैं अंडाशय। तो ये जो पूरी आकृति है या पूरा ये जो स्त्री केसर है, इसके विकसित होने को हम कहते हैं मादा के गुणों का विकसित होना। तो बच्चों, इसके लिए कुछ हॉर्मोन्स जो होते हैं उनका होना जरूरी होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि पौधों में मुख्यतः 5 हॉर्मोन्स होते हैं, और इनमें से एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं इथिलीन। तो ये जो हार्मोन है इसका जो मुख्य कार्य है ये है फल को पकाना, फलों को पकाने का ये काम करता है। पर इसके साथ साथ यह पौधों में स्त्रीत्व को भी प्रेरित करता है। क्या करता है? पौधों में स्त्रीत्व को प्रेरित करता है। तो बच्चों, तो एक तो हार्मोन हो गया इथिलीन, लेकिन इसके अतिरिक्त एक और हार्मोन है जिसकी उपस्थिति की वजह से मादा मादा के जो गुण होते हैं वह विकसित होते हैं। वह जो दूसरा हार्मोन है वह है ऑक्सिन। ऑक्सिन, वैसे तो ये जो ऑक्सिन है इसका जो मुख्य कार्य है यह पौधों में कोशिकाओं की वृद्धि करना है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इसके जो मुख्य कार्य है वह क्या है? पौधों में कोशिका की वृद्धि। लेकिन यदि ये हार्मोन जो है वह अधिक मात्रा में होता है, ठीक है, अगर ये ऑक्सिन जो है वह अधिक मात्रा में, अगर ये हार्मोन पौधे में अधिक मात्रा में उपस्थित है, या हम कह सकते हैं इसकी जो सांद्रता है वह अधिक है, तो अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण यह क्या करता है, ये जो इथिलीन है ना, ये यहाँ पे देखिए जो इथिलीन हार्मोन है इसके संश्लेषण को बढ़ाता है, यानी कि इसके संश्लेषण को बढ़ा देता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो अगर ऑक्सिन अधिक मात्रा में उपस्थित है तो ये इथिलीन के संश्लेषण को बढ़ा देगा, और जैसे ही इथिलीन का संश्लेषण बढ़ेगा वे क्या काम करेगा? पहला कार्य तो करेगा कि फलों को पकाने का कार्य करेगा, दूसरा कार्य क्या करेगा कि पौधों में स्त्रीत्व को प्रेरित करेगा या मादा के
गुणों को विकसित करने का कार्य करेगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किसी भी एक हार्मोन का अगर नाम हम यहाँ पे बात करें तो पहला हार्मोन होगा इथिलीन और दूसरा है ऑक्सिन। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर आपकी समझ में आया हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।